नमस्कार मेरे भाई। क्या आप ऑनलाइन बैटिंग में, ऑनलाइन गैम्बलिंग में काफ़ी पैसा बर्बाद कर चुके हो? तो मेरे भाई अब टाइम आ गया है एक बार बैठकर सोचने का कि आपसे गलती कहाँ पर हो रही है। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो भाई 90% लोगों की गलती स्ट्रेट मैचेस में होती है भाई। स्ट्रेट मैच जो होते हैं आपके, आप उनमें बैट करते हैं भाई। आपकी स्ट्रेट मैच में बैट होती है और जो जैकपॉट उड़ता है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली भाई खाने की बैट होती है आपकी। और जो जैकपॉट उड़ जाता है आपका, उसमें आप खा नहीं पाते हो। ये सोचते हो कि ये स्ट्रेट जाएगा, और भाई जब ये उड़ जाता है मैच अपोजिट जाने के बाद फिर आप खाने की एंट्री करते हो और ये नहीं उड़ता है, फिर यहाँ अपोजिट साइड ये स्ट्रेट होता है और आप फिर यहाँ पे लॉस में हो जाते हो मेरे भाई। क्योंकि ये जो उड़ने का अफसोस है ना, ये आपको इधर से खिलाता है। एक चांस तो ये है मेरे भाई, और जो बाकी का 50% आप यहाँ से हारते हो मेरे भाई, और जो बाकी का 50% रह गया वो टेलीग्राम के टिप पर भाई, जिन पे आप ब्लाइंडली आके ट्रस्ट करते हो। आप नहीं आए हो टेलीग्राम में भाई, तो आप सीधा उनको फॉलो करोगे क्योंकि वो एक मैच पास दिखा देते, आप सोचोगे कि भाई इनको तो सब कुछ पता है। तो ऐसा नहीं है भाई। आपने भाई कभी ये सोचा है कि कोई 5 पैसे का मैच उड़ रहा है, वो क्यों उड़ा है? कभी दिमाग लगाया कि इस मैच को आज मैं नोट कर लूँ, शायद ऐसा ही फॉन्ट फिर बने मैच में, शायद ऐसा ही मैच फिर उड़ेगा, तो मैं उसको कंपेयर करूंगा कि कहीं ये वही फॉन्ट तो नहीं है, ऐसे ही तो नहीं उड़ा था। मेरे भाई नहीं, मेरे ख्याल से आपने नहीं दिमाग लगाया होगा भाई। आज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी कमी क्या है भाई, आपने स्टडी नहीं करी। अगर आप 4-5 साल इस फील्ड में हो तो भाई सबसे बड़ी कमी है आपने इस फील्ड की पढ़ाई नहीं की मेरे भाई। 5 साल से आपने कभी ये नहीं सोचा कि 5 पैसे का मैच उड़ा तो क्यों उड़ा, 20-20 पैसे का जैकपॉट बना तो क्यों बना भाई। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, जो स्ट्रेट मैच होते हैं उनका भी फॉन्ट बताऊंगा भाई कि स्ट्रेट मैच एनालाइज कैसे करते हैं। वैसे तो भाई इस चैनल में मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, जो डेली मैचेस होते हैं उनकी मैं डेली एक वीडियो बनाता हूँ कि इसका पोस्ट एनालिसिस क्या रहा है, ये क्यों जैकपॉट बना, क्यों स्ट्रेट बना भाई। आज जो मैच चल रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, भाई वो स्ट्रेट जा रहा है, वो जाएगा भी स्ट्रेट। आज के मैच की मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसका फॉन्ट बना भाई स्ट्रेट मैच का। तो मेरे भाई जो मैं बता रहा था, जो मेन सबसे बड़ी कमी है भाई, आप 4-5 साल इस फील्ड में रहे, आपने इस फील्ड की भाई स्टडी नहीं की, आपने इस फील्ड की पढ़ाई नहीं की भाई। और वही सबसे बड़ी आपकी कमी है कि कोई जैकपॉट मैच आपने देखा, किसी टिप्पर के कहने से खेल भी लिया, आप उसमें कमा के भी चले गए भाई, लेकिन आपने ये नहीं सीखा कि वो एनालाइज करना, उसकी पढ़ाई करनी है। कहीं ये मैच कल आगे ना हो तो मैं इसको पकड़ पाऊँ भाई। आपने उस 20 पैसे की जैकपॉट को आफ्टर मैच पोस्ट एनालिसिस नहीं किया भाई कि ये उड़ा कैसे। अगर ये सोच लेते तो भाई आपको किसी टिप्पर के पास जाना नहीं पड़ता, आप वहीं पे आपको खुद ही पता चल जाता भाई। तो सबसे बड़ी आपकी कमी यही है कि आपने भाई सेल्फ स्टडी नहीं की जैकपॉट्स के लिए। भाई आप एग्जांपल ही ले लीजिए, आपने 10th क्लास की भाई पढ़ाई किया, आपने ज्वाइन किया, अब भाई पूरा साल नहीं पढ़े भाई, आप पूरा साल मस्ती में रहे, या आपने किसी के कहने से जो भाई स्कूल के अंदर ही जो एग्जाम होते हैं भाई, आपने वो दे लिए किसी के पीछे बैठ के, आपने नकल कर ली जैसे आप टिप्पर की नकल करते हो। तो मेरे भाई आप इंटरनल जो होते हैं भाई 10th क्लास के, आप उसमें पास हो जाते हो, लेकिन जब फाइनल्स में बैठते हो भाई वहां तो नकल नहीं होती। मे भी नकल ना हो भाई, हो भी जाए, कईयों की चांस होते हैं, लेकिन फाइनल में जब बैठते हो भाई, आप एक एग्जाम को नकल से कर लोगे, 2 एग्जाम को भाई नकल से कर सकते हो, लेकिन भाई 6 एग्जाम में पास नहीं हो सकते हो। फिर प्योर लक है भाई, अगर आप 6 में पास हो जाओ तो टोटल लक पे काम चलता है। लेकिन मेरे भाई अगर आपने 10th क्लास की पढ़ाई नहीं की है तो आप एग्जाम में क्लियर नहीं हो सकते मेरे भाई। वैसे ही मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इस फील्ड में और बैटिंग फील्ड में और आपने आपने इसको एनालाइज नहीं किया, आपने इसकी पढ़ाई नहीं की है, तो भाई कामयाब नहीं हो सकते। आप 2-3 टिप्पर को फॉलो कर सकते हो, मे बी वो अच्छा देते हो मेरे भाई, बट डेली वो आपको पास नहीं करवा सकते भाई। पास करवा भी देंगे फिर पेड कर देंगे भाई कि 5,000 दो और मैच ले जाओ, और उसमें भी भाई वो गलत बता देंगे और भाई फिर चैनल में आके डाल देंगे कि पास हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सेल्फ स्टडी करना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो कोई भी फील्ड होता है भाई। आज से ही अपनी एक कॉपी बना लो भाई, डेली जैकपॉट उड़ते हैं तो क्यों उड़ते हैं, रेट को एनालाइज करो भाई। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। अब ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही मैच ले लो भाई, जो कल हुआ था, सबसे बड़ा मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भाई। तो भाई उसके अंदर क्या हुआ था, 38-40 पैसे इंडिया फेवरेट आपकी ओपन हुई। अगर आप जानते भाई ये स्टेट मैच होगा तो आप कभी भी बैट नहीं करते, लेकिन आप में से 90% लोग जो भाई पसंद से बैट करते, इमोशन से खेलते, उसने इंडिया ही विन किया होगा, लेकिन आपको रेट नहीं मिला होगा। लेकिन भाई 30% पब्लिक या 50% पब्लिक ऐसी है जो खाती ही खाती है, सामने टीम कोई भी हो भाई। मेरा मानना तो है भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में आप बैट करो ही ना, क्योंकि वहाँ पे भाई इमोशन जुड़े हैं भाई। मैं तो पर्सनली नहीं करता तो मेरे भाई, लेकिन 30-50% फिर भी ऐसी है कि छोटा रेट मिल रहा है तो भाई खा लो, पाकिस्तान को विन कर लो भाई, और उधर रेट जाता है पाकिस्तान की तरफ तो फिर वापस भाई इधर डाल देंगे और इंडिया को विन कर देंगे। तो मेरे भाई काफी पब्लिक आ रही है कल भी। और भाई मैं इसका रीजन बता देता हूँ आपको कि ये स्ट्रेट क्यों हुआ भाई। इसका स्ट्रेट होने का भाई रीजन था, यहाँ पे फॉन्ट लगा था, ये 60-62 पैसे इंडिया तक गया मेरे भाई, और भाई वहां से वापिस आया 32-33 पैसे, और भाई इसके बाद ऊपर नहीं गया मेरे भाई ये कहीं भी, इससे नीचे ही रहा, 40 पैसे तक गया, इससे नीचे ही रहा भाई पूरे
मैच में इससे नीचे ही रहा है भाई। जो ये लोड था ना भाई 50 पैसे से नीचे रहने का पूरे इनिंग में भाई, कितने कम से कम 50-60 ओवर भाई, अगर दोनों इनिंग को मिला लो आप, कितने ओवर तक ये नीचे ये रेट रहा, तो भाई खाई का लोड कितना हो गया भाई, कितनी लोडेड थी भाई आपकी पाकिस्तान, कितने लोगों ने खा रखी थी। पाकिस्तान की पब्लिक उसने खा रखी होगी भाई, जिताई होगी पाकिस्तान जो, और भाई इंडिया को छोड़ के जो बाहर के लोग हैं उन्होंने भी बैट की होगी। हमारे इंडिया के भाई 30 से 50% लोग जिन्होंने बैट खाई की ली होगी। तो मेरे भाई ये लोडेड हो गई थी टोटल, तो भाई इसलिए आपकी कल पाकिस्तान विन नहीं हो पाई ड्यू टू लोड भाई, और इंडिया विन हुई और ये मैच बिल्कुल स्ट्रेट गया। और भाई अगर ये जैकपॉट बनता तो वो भी मैं आपको फॉन्ट बता दूं, ये मैंने भाई इससे पहले वीडियो में बताया है, आप उसको जाके देख सकते हो कि जैकपॉट कैसे बनता। भाई इसके 3 तरीके थे। अगर यहाँ से ये 80 पैसे 80 81 इंडिया जाता, और भाई वहां से वापस 32 33 आता, और भाई इससे बड़ा जंप फिर ले, जो पहला जंप था ना, अगर इससे बड़ा ये जंप फिर से लेता मैच, ये मान लो कि 82 पाकिस्तान तक चला जाता, तो ये मैच भाई उधर चला जाता 30 पैसे पाकिस्तान तक, ये मैच उड़ जाता। बट ऐसा नहीं हुआ भाई। इसका दूसरा फॉन्ट ये था कि ये 30 पैसे इंडिया से डायरेक्ट 40 पैसे पाकिस्तान या 10 पैसे पाकिस्तान तक चला जाता, पाकिस्तान तक, तो भी भाई ये मुड़ के वापस इंडिया की तरफ मैच आता और इंडिया जैकपॉट के साथ विन करती इस मैच को। और भाई तीसरा फॉन्ट ये होता, जो ये मैंने कल की वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए फिर से बता रहा हूँ आज। और तीसरा फॉन्ट ये होता भाई, यहाँ से ये छोटा जंप लेता 18 19 इंडिया की तरफ जाता, और भाई वहां से फिर वापस एक जंप लेता भाई, ये 18 19 पैसे इंडिया की तरफ जाता, और भाई फिर 18 19 पैसे इंडिया से 45 46 या इससे ऊपर जो भी 60 तक भी अगर ये जाता ऊपर, तो ये भाई एक जंप हो जाता है इसका। फिर वापस ये भाई जो भी था 50 पैसे इंडिया से, अगर वापस 30 ये मान लो 18 19 पैसे इंडिया आ जाता, तो मेरे भाई यहाँ पे ये जो पूरा फॉन्ट बना है डबल जंप फॉर्मूला का, भाई ये फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में बताया, ये पूरा फॉन्ट डबल जंप फॉर्मूले का बन जाता है, और यहाँ 18 19 पैसे से पाकिस्तान जैकपॉट के साथ विन हो जाती मेरे भाई ये मैच। तो भाई ये थी कल के मैच की भाई एनालिसिस की। अगर ऐसा होता तो ये जैकपॉट बन सकता था, बट हुआ नहीं भाई। इसने ना तो दूसरा जंप लिया भाई, इसने तो एक ही 60 पैसे का जंप ले गया, उसके बाद 50 पैसे से नीचे ही रही, तो भाई टोटल लोड का काम था कल। हाँ भाई एक ये और बात है भाई, अगर इसको फिर भी जैकपॉट बनाते मेरे भाई, अगर टीम लोडेड थी, ये मान लो कि 50 पैसे से 30 पैसे तक इन्होंने 50-60 ओवर तक मैच को रखा, टोटल लोडेड हो गई भाई पाकिस्तान। तो अगर इनको जैकपॉट बनाना होता तो भाई यहाँ से पाकिस्तान को 10 पैसे देकर और भाई घुमा देते मैच को। अगर जैकपॉट ही देना होता भाई, टोटल लोड आपको पता, पाकिस्तान तो फुल लोडेड है भाई। जिनको नॉलेज होगी, जिन्होंने एनालाइज किया होगा भाई, लोड को समझते होंगे, तो भाई आपको सबको पता है कि पाकिस्तान लोडेड है इतनी देर तक कि हाँ ये लोड रखा है। तो भाई चाहे 2 पैसे होता भाई, 2 पैसे पाकिस्तान से भी ये मैच वापस इंडिया की तरफ आता, और भाई एक लगाना घोड़े के साथ इंडिया जीत जाती। तो भाई ये मैच मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि मैंने 8 साल की स्टडी की है भाई, 8 साल से मैं बैटिंग को पढ़ रहा हूँ, और भाई यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दे भाई। पढ़ाई हर फील्ड में जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो भाई कहीं भी कामयाब नहीं होगे भाई। आप 2-4 मैच में तुक्का मार दो, किसी टिप्पर को फॉलो कर लोगे, बट एट द एंड भाई कामयाब नहीं हो पाओगे। सारा उसके भरोसे ही बैठोगे तो भाई डेली हारोगे। अगर 2 दिन जीत पे तो एट द एंड भाई आपको हारना ही है। वही बात है भाई, अगर आपने स्टडी नहीं किया तो एंड वही है कि आपका लॉस ही होगा। तो भाई सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। आज से एक कॉपी बना लो भाई। ये रोना मत रहो भाई कि ऑनलाइन बैटिंग में मेरा नुकसान हो चुका, ऑनलाइन गैम्बलिंग में। भाई आपने किया क्या है? आपने कभी पढ़ाई की इस फील्ड की? अब 5-6 साल से इस फील्ड से जुड़े हो भाई, आपने कभी कुछ इससे गेन ही नहीं किया भाई। आज भी वैसे ही हो जैसे पहले दिन आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया था, वैसे ही आज बैठो टिप्परों के भरोसे। तो मेरे भाई आपको डायरेक्ट बात बोल रहा हूँ, आज से ही कॉपी पेन उठा लो। जब भी कोई 5 पैसे का मैच मेरे भाई आपके सामने से जाए ना, तो रेट को पकड़ लो कि ओपन रेट क्या हुआ था, और भाई क्या फॉर्मूला लगा, क्या फॉन्ट लगा भाई, आपको जरूर देखा। या ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर जाके वापस मैच उधर गया मेरे भाई। कुछ ना कुछ जरूर मिला कि अगर ऐसा होता है, फिर आप कोई ऐसा 5 पैसे का मैच उठेगा ना, या भाई ये फॉन्ट जरूर रिपीट होगा। फिर अगर आपने फॉन्ट नोट कर लिया ना, ये फॉन्ट आगे जाके फिर रिपीट होगा। फिर आपको पता चलेगा कि अरे भाई ये तो मैच वैसा ही है जैसे सेम वो 5 पैसे का उड़ा था, वैसे ही रेट चल रहे हैं इसके। अगर आपने यहाँ ओपन रेट से, ये मान लो कि 40 पैसे ओपन रेट से आपने रेट नोट किया, और यहाँ से ये मैच जाता है 80 पैसे, और फिर आप नोट करे हो कि ये 30 पैसे वापस आया, फिर 90 पैसे वापस गया, और भाई फिर 20 पैसे वापस आया, और भाई फिर पाकिस्तान विन। अगर आप ये चीज नोट करे हो ना कि ऐसे हुआ था, 40 पैसे ओपन हुआ था भाई, 80 तक गया, फिर वापस 30 आया, फिर 90 गया, वापस 20 आया, और फिर पाकिस्तान विन।
और मेरे भाई ये भाई मैंने भी ऐसे ही नोट किया था भाई, ऐसे ही मुझे कुछ नहीं पता चला भाई 8 साल में मैंने, भाई मेरे पास कम से कम 20 कॉपियां मोटे मोटे रजिस्टर भाई आपको भरे मिलेंगे हर मैच के। ये मान लो कि एक एक फॉन्ट जो है डबल जंप है ना भाई, जो डबल जंप फॉर्मूला है मैंने बताया आपको अभी मैच का, अगर ऐसे होता तो डबल जंप फॉर्मूला के भाई आज इस साल के अंदर जो 2024 था 160 मैच रिपीट हुए हैं इस फॉर्मूला से, सेम फॉर्मूला से 160 मैच रिपीट हुए हैं। तो अब समझ जाओ भाई, जब ये भाई एक बात हो ना, आप 5 मैच को लिख लोगे ना तो आपके सामने जब 6th मैच आएगा ना तो आप बोलोगे 20 पैसे की, 20 पैसे पे ही आप बोलोगे कि इस मैच को खाओ, ये जैकपॉट उड़ेगा, क्योंकि ये 5 बार मैंने देखा है ऐसे होता है तो ये 20 पैसे का जैकपॉट उड़ता है। तो 6th मैच को आप दूसरे को भी बोलोगे कि खाओ भाई, मैंने एनालाइज कर लिया है ये मैच उड़ेगा। तो मेरे भाई आपकी सबसे बड़ी कमी यही है कि आपने कभी स्टडी नहीं की, आपने कभी एनालाइज नहीं किया भाई, बस ब्लाइंडली टिप्रो को फॉलो किया या भाई कुछ भी मन से आया भाई। और दूसरी भाई ये दारू लेके बैठ जाते हैं टीवी के सामने भाई और इमोशन से खेलते हैं भाई, सामने विराट कोहली, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। गेम ऑफ स्टैट थोड़ी है भाई कि पिच रिपोर्ट देखे खेलोगे, ड्रीम इलेवन खेल लो भाई, अगर स्टैट ही देख रही है तो ड्रीम इलेवन खेलो, बैटिंग में क्यों आगे भाई, बैटिंग फील्ड ऐसे नहीं चलता मेरे भाई। तो मेरे भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर आपका लॉस काफी हो चुका है तो आज भी बैठ के भाई 1 साल बैठ जाओ, खेलना बंद कर दो, 1 साल बैठ जाओ, एनालाइज कर लो, हर मैच का फॉन्ट लिख लो कि क्या होता है, किस रेट से ओपन हो रहा है भाई। यकीन मानो 1 साल के अंदर आप सब कुछ सीख जाओगे, ज्यादा नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर या मोस्टली 70% बैटिंग को सीख जाओगे आपके सामने भाई। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही है, और भाई अगर आपको डेली वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली हर मैच का पोस्ट एनालिसिस डालता हूँ कि क्या फॉर्मूला उसमें अप्लाई हुआ है। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।